हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की आगामी एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी हैं वो बेहतर चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, यानी हमने किस किस जो देश से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं जहाँ से आपका 1 नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है हर एग्ज़ाम्स में। तो भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, हमने किस किस देश से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने जो है मौलिक अधिकार लिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। उसके अलावा हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता हो गया। उसके अलावा हमने न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है ना, न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने यूएसए से ही लिया है। उसके अलावा विधि के समान संरक्षण और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो आपके आर्टिकल 61 में आती है, और संघ के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समावेशक। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यूएसए से ही लिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से ही लिया है, और संविधान की प्रस्तावना हमने अमेरिका से ही ली है। तो यहाँ से आपका मौलिक अधिकार हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता हो गया, न्यायिक पुनर्वलोकन हो गया, विधि के समान संरक्षण हो गया, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया हो गया, और उपराष्ट्रपति का पद हो गया। संविधान की प्रस्तावना हमने यहीं से ली है, अमेरिका से। अगला हम पढ़ेंगे ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, हमने ब्रिटेन से ली है। उसके अलावा हमने एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है, विधि निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है, और एकीकृत न्यायिक प्रणाली जो है हमारी, वो हमने ब्रिटेन से ली है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली का मतलब है ये जो हमारे ये सबसे नीचे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट होता है, और उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इसको एकीकृत न्यायिक प्रणाली कहते हैं, जो हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो ब्रिटेन से हमारी 4 चीज़ें हो गई: संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता ब्रिटेन, विधि निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है, और एकीकृत न्यायिक प्रणाली हमने ब्रिटेन से ही ली है। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड से लिया है, नीति निर्देशक तत्व आपके हो जाते हैं। और राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से ली है। और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान करने वालों का मनोनयन भी हमने आयरलैंड से लिया है। और संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने आयरलैंड से ही लिया है। तो नीति निर्देशक तत्व हो गए, राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हो गई, और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशिष्ट योगदान देने वालों को मनोनयन हमने यहीं से लिया है। और संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, ये भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। कनाडा से हमने लिया है संघीय ढांचा। ठीक है, तो संघीय ढांचा हमने कनाडा से लिया है। और भारतीय संघ को यूनियन नाम जो दिया गया है वो हमने यहीं से लिया है। और इम्पोर्टेंट आपका, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, जो आर्टिकल 248 के तहत होती है, ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, संघीय ढांचे का मॉडल लिया है, और अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी आपकी केंद्र के पास, ये भी कनाडा से लिया है। उसके अलावा हमने एक राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया है जो, ये भी हमने कनाडा से ही ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान से लिए हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने समवर्ती सूची लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और उसके अलावा हमने जो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जो संयुक्त अधिवेशन होता है आर्टिकल 108 के तहत, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके अलावा हमने केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। और समवर्ती सूची है, प्रस्तावना की भाषा है, केंद्र राज्य संबंध है, और संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है फ्रांस से लिया है। जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियाँ ली है, जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ। और पूर्व सोवियत संघ यानी रशिया से हमने लिए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, निर्वाचित होता है, वहाँ जो है आपका, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता है, वो आपका गणराज्य कहलाता है। ठीक है, और ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने देख लिए थे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, और संविधान की सर्वोच्चता हो गई। उसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी यहीं से लिए रखी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, एक चीज़ छूट गई थी यहाँ पे,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली है। और एक और चीज़ है वित्तीय आपात, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोसेस है, वित्तीय आपात की प्रक्रिया आर्टिकल 360 में, वो भी हमने यहीं से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दक्षिण अफ्रीका से एक चीज़ छूट गई थी आपकी, दक्षिण अफ्रीका से हमने राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है वो भी हमने शायद यहीं से ही लिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, ये आयरलैंड वाले में नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि लूसेंट में ये दक्षिण अफ्रीका में दे ही रखा था। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें आती हैं यहाँ से, मेन इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें आती हैं जो आपकी, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स हो गया, और संघात्मक ढांचा कहाँ से लिया है, ऐसी चीज़ें यहाँ से आती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।